श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? महादेव की कृपा आप पर आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के 5 उपाय। और ये 5 उपाय सफलता के लिए है। सफलता अर्थात परीक्षा में पास होने के लिए है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या किसी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ये उपाय आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है। बहुत छोटे छोटे से उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम से वाले बच्चों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है उपाय वगैरह करने के लिए। तो बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, ध्यान से देखिएगा। उपाय मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ, और साथ साथ उनसे संबंधित जो नियम होंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ उपाय पूरे देखिएगा और नियम समझ लीजिएगा, नहीं तो उपाय फिर कारगर नहीं होते तो लगता है उपाय ठीक नहीं थे। तो इसलिए नियम पूरे आपको देखना है। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से वही उपाय बताया करती हूँ जिससे संबंधित परेशानियाँ या दिक्कत या कुछ बीमारी आप लोगों द्वारा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजी जाती हैं। तो अगर आपके साथ में भी कोई ऐसी परेशानी है, कोई दिक्कत है जिसका उपाय आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उसका उपाय आपको वीडियो द्वारा बत करके दिखा दूंगी। तो ठीक है, अब आज बात कर लेते हैं आज के उपाय की। उपाय मैं आपको पहले करके दिखा रही हूँ, फिर उससे संबंधित बाकी बातें आपको बताऊंगी। पहले उपाय के लिए आपको दुर्वा लेनी है। दुर्वा मतलब जो दूबा होती है, गणेश जी को जो चढ़ाई जाती है, वही ली है मैंने। और बहुत सुंदर सी लीजिएगा, खराब मत लीजिएगा। आपको 1, 5, 7, 11, 21 विषम संख्या में आपको दुर्वा ले लेनी है, और उसकी डंडी का भाग अशोक सुंदरी की तरफ रखते हुए आपको जल चढ़ाना है। देखिएगा बीच में किसी का हाथ है, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप उपाय पर ध्यान दीजिए। आपको दुर्वा रखने के बाद में फिर 1 लोटा जल अर्पित करना है, और अपना नाम, अपना गोत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, भगवान शिव का वो नाम आप जप करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। जो मंत्र आता है उस मंत्र के साथ में आप 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे। ये उपाय आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। जब आपके एग्जाम चल रहे हैं तो ये उपाय आप प्रतिदिन कीजिए। बहुत ही सरल उपाय है, किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। पहला जो उपाय मैंने आपको करके दिखाया बहुत ही कारगर और बहुत ही सरल उपाय है। किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में जब आप जल चढ़ाने जाते हैं तो 1 दुर्वा रख दीजिए और आराम से इस उपाय को कर लीजिए। ये उपाय सिर्फ एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जो अपना नया काम शुरू कर रहे हैं, नया व्यापार शुरू कर रहे हैं। इस उपाय को करते रहिए और मन में दृढ़ विश्वास रख के आगे बढ़िए, सफलता निश्चित मिलेगी। आप देख लेते हैं अगला उपाय। दूसरे उपाय के लिए आपको लेना है गन्ने का रस। गन्ने का रस आप जैसे मैं चढ़ा के दिखा रही हूँ, जैसे हम कावड़ का जल चढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही चढ़ाना है। 2 पात्र के द्वारा आप चढ़ाएंगे और इसे त्रिपुरा सुंदरी के नाम से चढ़ाया जाएगा। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपनी मनोकामना के साथ इस जल को इस गन्ने के रस को आपको चढ़ाना है, और बहुत धीरे धीरे चढ़ाएंगे अपनी मनोकामना बोलते हुए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। और इस उपाय को आपको मात्र सोमवार के दिन ही करना है। ये सोमवार के दिन करने वाला उपाय है। आपके एग्जाम्स के बीच में यदि कोई सोमवार पड़ रहा है तो ये उपाय आप कीजिए, बहुत बढ़िया उपाय है। और उसके बाद जैसे ही आप पूजन कर सकते हैं वैसे ही आप पूजन कर लीजिएगा। तीसरे उपाय के लिए आपको लेनी है 2 काली मिर्च और 1 लोटा जल। ये उपाय आप उस दिन करेंगे जिस दिन आप एग्जाम देने, परीक्षा देने या फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उसी दिन आपको ये उपाय करना है। इसे लेकर के आप जाएंगे महादेव के मंदिर। महादेव के ऊपर आप पहले जल अर्पित कर देंगे। आपको जैसी पूजा आती है वैसे ही आप पूजा कर लीजिएगा, जल अर्पित कर दीजिएगा। अपना नाम, अपना गोत्र बोलते हुए उपाय करना होता है, और साथ में अपनी मनोकामना को बोलिएगा। और साथ में वो जो काली मिर्च आप लेकर आए हैं उसमें से 1 काली मिर्च आप महादेव के ऊपर अर्पित कर देंगे, और 1 बची हुई काली मिर्च आपको घर वापस लेकर आना है। अब वो बची हुई काली मिर्च का क्या होगा उसको मैं बता रही हूँ आपको। तीसरा जो उपाय मैंने आपको बताया उसमें 2 काली मिर्चों का उपयोग बताया। एक तो मंदिर में चढ़ जाएगी, दूसरी जो आप काली मिर्च लेकर आएंगे जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसी दिन ये उपाय होना है। तो आप जब इंटरव्यू या एग्जाम देने, परीक्षा देने आप जा रहे हैं तो अपने घर से बाहर निकलते समय आप अपने मेन गेट मतलब मुख्य द्वार पर आप जब निकलेंगे तो निकलते समय आपको उसके काली मिर्च को मेन गेट पर रख देना है, और उसके ऊपर पैर रख के, लेफ्ट पैर आपको रखना है, उल्टा पैर आपका रखा जाएगा, और उसे रख करके आपको बाहर निकल जाना है। पीछे पलट के नहीं देखेंगे। महादेव का नाम याद कीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम। जो आपको मंत्र आता है उस मंत्र के साथ में आप बोलते हुए आपको निकल जाना है। पीछे पलट के बिल्कुल भी नहीं देखना है और ना ही कुछ से कुछ बोलना है। चुपचाप आप चले जाइएगा। एग्जाम्स आपके बहुत अच्छे जाएंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बहुत ही कारगर उपाय बताए हैं आपको, बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं। प्रयास किया है मैंने छोटे छोटे से उपाय और अच्छे उपाय बताने का आपको। और उपाय आप जो भी करें, लेकिन मेहनत आपको पूरी करनी है। ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि मेहनत में आप कटौती बिल्कुल मत करिएगा। महादेव का नाम जप करते हुए एग्जाम दीजिएगा। साथ ही साथ आपको 2 उपाय और बता रही हूँ, बहुत ही सरल उपाय हैं। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती हैं, आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, तो आप इस मंत्र का जप कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। ओम सरस्वते नमः। ओम आपको थोड़ा सा खींच के बोलना होगा, इस तरह मैं बोल के दिखाई देती हूँ आपको मैं। ओम
सरस्वती नमः। आसान तरीके से बोल के दिखाया। ओम आप जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा आप स्वर के साथ में बोलते हुए इस मंत्र का जप कीजिए। जब भी आप अध्ययन करने पढ़ने के लिए जब आप बैठ रहे हैं तब इस मंत्र का आप जप कीजिए। आपको निश्चित ही जो भी आप याद करेंगे आपको याद भी रहेगा, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। और अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो गई, बता दिया मैंने, मन नहीं लगता है, तो निश्चित ही आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। एक उपाय आपको और बता दे रही हूँ। आपको आखा चावल लेना है। आखा चावल मतलब अक्षय चावल, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। एक आपको चावल लेना है। जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं आप अक्षत चावल ले लीजिए, अपने हाथ पे रख लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप 5 बार कीजिए और चावल को आगे फेंक दीजिए और आगे बढ़ जाइए। बस निश्चित आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव पर आप पूरा भरोसा रख के इन उपायों को कीजिएगा। जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो पहले बाबा भोलेनाथ को याद कीजिएगा। जिस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं, जैसे याद कर सकते हैं वैसे याद कीजिएगा और साथ में फिर एग्जाम दीजिएगा। निश्चित आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बस यही था मेरे आज के उपाय। आशा करती हूँ आपको उपाय अच्छे लगेंगे। अगर कोशिश की है छोटे छोटे उपाय बताने की आपको, तो ये उपाय कीजिए। और अगर आपको उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन।